नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रुद्रपुर में सड़क किनारे मिला अज्ञात का शव। रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष पहुंचे जसपुर। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी किरण जोशी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। नशे के विरुद्ध चलाया गया अभियान, अल्मोड़ा पुलिस की पहल। रामनगर में पुलिस का सत्यापन अभियान जारी, बिना दस्तावेज वालों पर होगी कार्रवाई। नाथुपुरा पालड़ी में रेखा आर्य निर्विरोध चुनी गई ग्राम प्रधान, गाँव वासियों में खुशी की लहर। रामडी आन सिंह पनियाली सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर छवि कांडपाल का जनसंपर्क अभियान तेज, जनता से मांगा समर्थन। रुद्रपुर के हल्द्वानी रोड टांडा जंगल में सड़क किनारे अज्ञात लाश मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर थाना अध्यक्ष पंतनगर सुंदरम शर्मा के रेंजर ने सूचना दी कि डिमरी ब्लॉक प्लॉट नंबर 19 टांडा जंगल सड़क किनारे लाश पड़ी है। सूचना पुलिस के अधिकारियों को मिली। जंगल में लाश मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मौके पर एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ पंतनगर भी पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। बाद में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह में सूचना प्राप्त हुई वन विभाग से कि यहाँ पर टांडा क्षेत्र में जो पंतनगर थाने में पड़ता है, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी मिली है। हमारी पुलिस यहाँ पे थाना पंतनगर की यहाँ पे तत्काल पहुंची, साथ में क्षेत्र अधिकारी पंतनगर भी थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की एक बॉडी मिली है जिसमें गले में निशान है चोट का। उसी के साथ साथ उनके कुछ बैग और कुछ बिलोंगिंग्स भी साथ में थी। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है फिलहाल बॉडी की, उसके लिए हम लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें फोरेंसिक टीम यूनिट भी बुलाई गई थी मौके पर, जो मौके का पूरा मुआयना कर रही है और इसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी मुकदमा पंजीकृत करके। प्रथम दृष्टया हत्या होने की आशंका जताई। रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के द्वारा गाबा चौक स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान करण मेहरा ने प्रदेश की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया था ताकि वे 6 महीने के अंदर नए वोटर को जोड़ सकें और पंचायत चुनाव का लाभ उठा सकें। पत्रकार दोस्त, बीजेपी ने षड्यंत्र करके प्रशासक बैठाए 6 महीने के लिए, ताकि जो निकाय चुनाव हो उसमें और पंचायत चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस हो जाए और वो शहरी वोटरों को गाँव में ले जाके उनसे वोट ले सके, या गाँव के वोटरों को उन्होंने जो शहर में डाला था निकाय चुनाव में लाभ के लिए उनको वापस ले जाया जा सके। तो ये एक विषय था। दूसरा, संदीप चीमा जी की जो सीट है उस पर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी, और क्योंकि संदीप भाई 2014 से लेकर 19 तक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रहे, मतलब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के बड़े पद पर बैठे, जबकि उनके पास पूरा समर्थन था। वो चाहते तो जिला अध्यक्ष बन सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन पार्टी के हित में उस समय उन्होंने निर्णय किया। 19 से लेकर अभी तक उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य रही हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और पार्टी के वरिष्ठ कैडर में से उनका नाम आता है। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने सहर्ष जो है ये स्वीकार किया कि मैं अपना नाम वापस लूंगा और मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस को किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं उनका आभारी हूं। दुखी मन से आज मैं उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि भाई आप नाम वापस लेंगे क्या। तो उन्होंने पार्टी हित में निर्णय किया। आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल होगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, और वो आगे बढ़ेंगे और पार्टी को जैसे अभी तक मजबूत करते रहे वैसा करेंगे। बात आ रही थी कि धामी जी के 4 साल जो है बेमिसाल करके न्यूज चलाई जा रही है। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि महिला अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर आज हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे हैं। उसके अलावा आप देखिए खनन माफिया हावी है, जिसके विरोध में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने मामला 2 बार लोकसभा में उठाया। मात्र सदन ने 2 बार चिट्ठी लिखी है। उसके अलावा यहाँ यूपी की पुलिस की गोलाबारी में एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी मर जाती है। हरिद्वार में आतंकवादी पनाह लिए रहते हैं, उसको यूपी की एसटीएफ पकड़ती है और उत्तराखंड की पुलिस को पता तक नहीं चलता। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता, किसानों की हालत खराब, 750 किसान मर गए, लेकिन कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल वीडियो बना के हल चलाते हुए अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं। आपदा हो रही है, 18 लोग गायब हो गए इस प्रदेश के, और कहाँ है इनका आपदा प्रबंधन। उल्टा हो रहा है कि मुख्यमंत्री हवाई दौरे करके देख के आ जा रहे हैं, बस हो गया काम, पूरी तीसरी होगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि बेमिसाल नहीं, बेकार 4 साल गए हैं। 1400 से ज्यादा स्कूलों की एक लिस्ट जारी है, 1448 स्कूल हैं जिनकी लिस्ट जारी हुई, जिनको बंद सरकार करने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि वहां स्टूडेंट कम है इसलिए बंद कर रहे हैं। भाई, अगर अध्यापक पूरे नहीं होंगे,
पीने का पानी स्कूल में नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालयों में डालेंगे। सरकार अगर व्यवस्था ठीक करती तो उन विद्यालयों में स्टूडेंट होते और ये बंद नहीं होते। जग्गी बंगर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य किरण जोशी ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि वो इन्हें अपना समर्थन दें ताकि क्षेत्र का विकास तेज गति से हो सके और लंबित जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। किरण जोशी ने भरोसा दिलाया यदि वो चुनाव जीतती हैं तो विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र 22 जग्गी बंगर की सम्मानित जनता को जो है धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया है और अब मैं फिर से जो है दोबारा से जिला पंचायत के रूप में जो है उनके आशीर्वाद लेने के लिए जो है जा रही हूँ। और पूर्व में भी मैंने जो है बहुत काम किए हैं और मैं जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ मैं डीपीसी की मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो उस वजह से जो है थोड़ा मेरे बजट का जो भी था सीमित बजट ही मिलता है मुझे वैसे, तो मैंने उस बजट में भी जो है लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया है। और कहीं पे जैसे किसी का अगर मैंने इंडिविजुअली काम करा है तो कहीं पे मैंने सार्वजनिक काम भी करे हैं, जैसे हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ कहीं पे जैसे मंदिर निर्माण, मंदिर की बाउंड्री वॉल या मंदिर की साज सज्जा से संबंधित भी जो है मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में करने का प्रयास करा है। और आगे अगर मुझे क्षेत्र की सम्मानित जनता अगर अपना आशीर्वाद देती है तो मैं फिर से उनको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं आपके लिए जो है सदैव जो है जैसे मैंने पूर्व में काम करे हैं वैसे मैं आगे भविष्य में भी करूँ। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो आपका धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं 22 जग्गी बंगर की जो जिला पंचायत क्षेत्र की जो मेरी महान जनता है, देवतुल्य जनता है, उनको प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि एक बार पहले भी आपने आशीर्वाद दिया और जितना भी हो सका बेहतर प्रदर्शन हमने किया। और हमने बच्ची धर्मा से लेके हमारा क्षेत्र शुरू होता था लास्ट तेल डिपो से ऊपर को और ऊपर मोती नगर रोड़ी खड्डा तक हमारा क्षेत्र था। अब हमारा क्षेत्र इस बार बढ़ गया है, फत्ता बंगर हट गया है लेकिन इधर हाथीखाल जुड़ गया है और हरिपुर पूर्णानंद जुड़ गया है। लेकिन जो क्षेत्र मेरा पूर्व मेरे पास था, एक सीमित बजट होने के बाद भी जो पात्र थे, जो गरीब थे या जिनको उन चीजों की जरूरत थी, चाहे वो सीसी मार्ग हो, चाहे वो पानी का पेयजल टैंक हो, चाहे वो शौचालय की बात हो या कहीं पर हमारे आस्था से जुड़े हुए, हमारे धर्म से जुड़े हुए कोई भगवानों का कोई ऐसा मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए भी जितना हो सकता था हमने प्रयास किया और हमने यथासंभव मदद की। और आगे भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अगर किरण जोशी को एक बार पुनः 22 जग्गी बंगर की महान जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो पहले से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार हम कार्य के रूप में करके दिखाएंगे।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस की जागरूकता अभियान अनवरत जारी है। थाना धनिया ने स्कूली बच्चों को विभिन्न लाभप्रद विषयों के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक। देवेंद्र पिंचे एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के प्रभारी को जनपद के स्कूल, कॉलेज, नगर, कस्बा, ग्रामीण क्षेत्रों में बृहद जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा सीओ सिटी अल्मोड़ा के प्रेक्षण में आज को थाना अध्यक्ष धनिया जसविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा GIC बारापूना में छात्र छात्राओं व स्कूल स्टाफ को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करते हुए अपने आसपास के लोगों को नशा न करने की प्रेरित करने को बताया गया। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया। इसी अभियान के दौरान जिन लोगों का किराएदार, नौकर या बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नहीं पाया गया, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। रामनगर सीओ सुमित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित पुलिस की अलग अलग टीमें द्वारा मोहल्ला खदाड़ी एवं गुलरघट्टी क्षेत्र में पुलिस ने 81 व 83 पुलिस एक्ट के तहत 17 लोगों का चालान करने की कार्रवाई की। इसमें साथ ही 6 चालानी MB एक्ट किए गए, जिन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, आप नैनीताल जनपद के अंदर रामनगर शहर के अंदर लगातार पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जाता रहता है, जिसके अंदर जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं उनका हम सत्यापन चेक करते हैं और वेरिफिकेशन चेक करते हैं, जिसमें टेनेंट्स हो गए और जो फड़ फेरी वाले हैं ये जो बाहर से आते हैं तो उनको सत्यापन कराना पड़ता है। तो आज भी हमने गुलरघट्टी ये क्षेत्र में और खताड़ी क्षेत्र में ऐसे ही सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंदर पुलिस एक्ट के अंदर 81 और 83 की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो MV एक्ट, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट दिख रहे थे उनका भी चालान किया गया, जिसके अंदर लगभग हमने 81 और 83 मिला के 17 पुलिस एक्ट में चालान किए हैं और 6 MV एक्ट की चालानी कार्रवाई अभी वर्तमान तक हो रखी है और MV एक्ट की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। कब तक ये कार्रवाई? अब बीच बीच में देखिए हम लोग अभियान लगातार चलाते हैं, जैसे भी हमें लगता है कि अब टाइम है, थोड़ा सा बाहर से मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो हम इसमें सत्यापन अभियान चलाते रहते हैं। पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाथुपुरा पाटली ग्राम पंचायत से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। यहां से पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही रेखा आर्य निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। उनके निर्विरोध चुने जाने के बाद से उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रेखा आर्य के पति और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आर्य ने जानकारी दी कि सामाजिक कार्यों की बदौलत जनता ने रेखा आर्य पर भरोसा जताया है। लाइट्स और ऊर्जा की इसकी दिक्कत देखी गई और मैंने संघर्ष लिया है कि मैं इस काम को पूरा करूंगी आगे को। और मैं अपने जनता नाथपुर पार्टी वालों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे निर्विरोध चुना है और मैं सोचे उनके सपने हैं जो अगर कुछ करना चाहती हैं, महिलाएं हैं, कुछ अपना रोजगार खोलना चाहती है, उसमें मैं सहयोग देने की पूरी कोशिश करूंगी। उसमें मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुर जी का और मेरे माता पिता का पूरा वो सहयोग है। क्या नाम है आपका? रेखा आर्य। जो मैं निर्विरोध बना हूँ, ये समस्त ग्रामवासी, ये सब जनता की आवाज है जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है। मैं ये प्रयास करूंगा कि उनकी नजरों में मैं खरा उतरूं और सारे जो भी अधूरे काम है उनको पूर्ण करूं। गांव के जो विकास के जो कार्य रह गए उनको कैसे पूरा करने की क्या योजना मैं योजना बनाऊंगा, उसके लिए तैयार करूंगा अभी शपथ ग्रहण के बाद इसका।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रामडी आन सिंह पनियाली जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर छवि कांडपाल का जनसंपर्क अभियान इन दिनों जोर पकड़ चुका है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कटघरिया से हैड़ाकान आश्रम और आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। डॉक्टर छवि कांडपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद बोरा की पत्नी है, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया, जिस चलते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनका मुख्य मुकाबला वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया से माना जा रहा है। नमस्कार, मैं पिछले 25 दिनों से अपने पनियाली क्षेत्र में रोज डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ और लोगों का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है। लोग सभी मेरे साथ हैं और लोकतंत्र में जैसा कि आपको पता है, जनता का वोट जो होता है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो जनता सब मेरे साथ है। समस्याएं मैंने बहुत सारी देखी हैं। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे दिख रही है वो है सड़क की समस्या। सड़क से बहुत लोग परेशान हैं। पानी है, बिजली है, जंगली जानवर जो घूम रहे हैं, आए दिन इसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो गौवंशीय पशु घूम रहे हैं, तो बहुत सारा इनके लिए मुझे काम करना है। मैंने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। जी, हो सकता है कि वो धन बल में हमसे ज़्यादा हो, लेकिन जनता का समर्थन जो है वो मेरे साथ है। लोकतंत्र में जनता का समर्थन ज़्यादा होता है। हर कोई बिकने वाला नहीं होता है। हो सकता है वो किसी को खरीद ले, लेकिन हर कोई, जनता बहुत समझदार है। हमारी जो गांव की जनता है वो बहुत समझदार है। वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई बिक जाए। तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ।